हेलो एवरीवन, सो फिनॉल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है आपके पास किसी भी एग्जाम में। तो ओके, चलिए देखते हैं हमारे पास। इसके पहले कुछ टर्म्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से टर्म यूज होंगे और आपके पास कैसे हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग कर सकते हैं। क्योंकि नेमिंग तो हमारे पास दो टाइप से कर सकते हैं, या तो आपके पास कॉमन नेम हो और या आपके पास IUPAC नेमिंग हो। तो मेनली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग। कॉमन नेम के बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करने जा रहे हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है। देखिए, अगर IUPAC नेमिंग करना है किसी कंपाउंड का तो कुछ टर्म्स पता होने चाहिए आपको। जैसे कि पहले तो आपके पास पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर आपके पास प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने प्रेजेंट है किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में, उसके लिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते हैं। क्या? वर्ड रूट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपके पास एक कार्बन प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करने वाले हैं। वर्ड रूट यूज करेंगे मेथ। आपके पास दो कार्बन आइटम प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एथ। ETH है आपके पास। और अगर आपके पास 3 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोप। और अगर आपके पास 4 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्यूट। और अगर आपके पास 5 कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पेंट। आपके पास 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेप्ट। और अगर आपके पास 8 कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ऑक्ट। अगर आपके पास 9 कार्बन है तो आपके पास 9 है तो नन। और आपके पास 10 कार्बन आइटम प्रेजेंट है आपके पास तो क्या यूज करने वाले हैं? डेक। ये आपके पास आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन्स में कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसके लिए कि क्या क्या हम लोग वर्ड रूट यूज करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा, दैट इज सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है कि जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन होगा और उस कंपाउंड्स में सभी जगह आपके पास सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, बोलेंगे कि हाँ भैया ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कहीं भी हमको डबल बॉन्ड दिखा कार्बन कार्बन के बीच में तब हम लोग बोल देंगे कि ये अनसेचुरेटेड आपके पास कंपाउंड है। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। देखिए पूरे कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी दिख गया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अगर आपके पास सब जगह सिंगल बॉन्ड सिर्फ प्रेजेंट है, मतलब मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 CH3 गिवन है तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं ना दिख रहा है। सब जगह ये सिंगल बॉन्ड का कनेक्टिविटी है कार्बन कार्बन का, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपका इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके पास IUPAC नेमिंग में, क्योंकि कंपाउंड्स आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारे पास सेचुरेटेड वाला है कि अनसेचुरेटेड वाला है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन कैसा है? सेचुरेटेड। कैसा आपके पास? सेचुरेटेड। और अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन कैसा है? अनसेचुरेटेड। अगर सेचुरेटेड है तो क्या इसका मतलब सब जगह क्या आने वाला है? सिंगल बॉन्ड आने वाला है। क्या आने वाला है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन कैसा? सिंगल बॉन्ड आने वाला है। और अगर अनसेचुरेटेड रहेगा तो 2 केस पॉसिबल है आपके पास। एक तो आपका डबल बॉन्ड आ सकता है और एक तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड आएगा और सिंगल बॉन्ड आया है तो IUPAC नेमिंग में हमारे कुछ टर्म्स यूज होते हैं, दैट इज द प्राइमरी सफिक्स। क्या? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमारे पास जब सब जगह आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसके लिए यूज करेंगे एन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इन। ENE। और जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं आइन।
ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड तो इन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ये तो हमारे पास हो गए प्राइमरी सफिक्स के बारे में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन गिवन है तो उसमें आपको IUPAC नेमिंग करने के लिए पैरेंट चैन एंड सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या? पैरेंट चैन एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो वो क्या होता है भैया, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके पास गिवन है और उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि भैया सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन का कनेक्टिविटी कौन सा है। अगर इसमें देखेंगे तो ये आपके पास देखिए कार्बन कार्बन का सबसे लंबा चैन आपके पास मिला है, मतलब सिंपली कार्बन कार्बन का सबसे लंबा रोड आपको फाइंड आउट करना है। और उस रोड को आपके पास, रोड के अलावा जो छोटे छोटे साइड से निकले होंगे वो सब उसके ब्रांच हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे? ब्रांच होंगे। और ब्रांच होंगे तो यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ऐसे एक सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। और ये जो बड़ा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट चैन। तो कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन गिवन रहेगा तो उसमें दो चीज़ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया पैरेंट चैन कौन है और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कौन है। अगर पैरेंट चैन और सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास आता है नंबरिंग। क्या आता है आपके पास? नंबरिंग। और ये पैरेंट चैन सेलेक्ट करने के भी कई रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये तो सिंपल था और भी आपके पास यहाँ हाइड्रोकार्बन आपके पास गिवन है। अगर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन गिवन है, बहुत सारा इसमें ब्रांच गिवन है आपके पास C और C, तो इसमें सबसे आपके पास लंबा कार्बन चैन ढूंढना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, इधर तो नहीं जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे लंबा तो यही आ रहा है। इसलिए ये वाला आपके पास क्या कहलाएगा? पैरेंट चैन कहलाएगा, PC4 पैरेंट चैन। और जो बच गया वो आपके पास है सब्स्टिट्यूएंट। क्या है आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। ये आपके पास बोल सकते हैं कि ब्रांच चैन है, ब्रांच्ड चैन है आपके पास। ठीक है, कैसे पैरेंट चैन सेलेक्ट करना है समझ गए ना, ब्रांच कैसे निकलेगा समझ गए ना। ओके, अगर जैसे ही ये सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास आता है, अब इस केस में एक टाइप और पैरेंट चैन आता है। देखिए अगर आपके पास कोई आपके पास गिवन है ऐसा पैरेंट चैन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इधर से भी 6 इधर से भी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपके पास यहाँ भी ब्रांच लगा देते हैं आपके पास, और आपके पास दैट्स इट। अब इस केस में देखेंगे ऐसा एक आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन गिवन है और इसमें आपको अगर पैरेंट चैन सेलेक्ट करना होगा तो क्या ध्यान देना पड़ता है कि अगर कहीं से जा रहे हैं और दो सेम कार्बन का चैन आपके पास मिल जाए तो वो वाला पैरेंट चैन सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिले, मतलब जिसमें ज़्यादा ब्रांच मिले। ऐसा नहीं कि जिसमें कम ब्रांच मिले वही वाला पैरेंट चैन हमारा, तो फिर वो गलत हो जाएगा आपके पास। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये भी 6 कार्बन का पैरेंट चैन, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके पास 6 कार्बन का पैरेंट चैन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आइए या यहाँ आइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि एक ही कार्बन का ना सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। और जब आपके पास इधर आए हैं 1 2 3 4 5 6 इधर वाला पैरेंट चैन सेलेक्ट किए हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले आपको? 2, एक इधर और एक इधर। और जबकि स्टेट वाला सिर्फ आप चूज करते, ऐसे आपके पास अगर आप सिर्फ सिंपल स्टेट वाला चूज कर लेते तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता, देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले, सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा एक, इसके अंदर नहीं, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो एक ही ना सब्स्टिट्यूएंट मिला। और जबकि यहाँ कितने मिले आपके? 2, इसीलिए आपके पास ये वाला पैरेंट चैन करेक्ट होगा और ये वाला पैरेंट चैन आपके पास गलत होगा। तो ये पैरेंट चैन का रूल आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, और उसके अलावा जैसे ही पैरेंट चैन सेलेक्ट कर लेते हैं हमको सब्स्टिट्यूएंट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर वो मिल जाता है उसके बाद हम देखने वाले हैं कि भैया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मिलता है तो सब्स्टिट्यूएंट का आपको कुछ नेमिंग याद रखना पड़ेगा या फिर आपके पास लिख सकते हैं, बट जैसे ही आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले तो सब्स्टिट्यूएंट का आपको नेमिंग क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि
जैसे पैरेंट चेन में आपके पास कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिला, देखिए 1 कार्बन का। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का मिला है, 2 कार्बन का। यहाँ तो आपके पास ये तो गलत था पैरेंट चेन। तो जब आपके पास 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता है, देखिए 1 कार्बन है ना आपके पास, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम यूज करते हैं वो हमारे पास मिथाइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मिथाइल। अगर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे इथाइल। अगर 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होगा तो प्रोपाइल। कितना, प्रोपाइल। 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटाइल। CH2 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 CH3 आपके पास है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ब्यूटाइल यूज करने वाले हैं, ब्यूटाइल यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये सब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा भी कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स भी आते हैं, जैसे हाइलाइट के सब्स्टिट्यूएंट्स। किसके, हाइलाइट के आपके पास सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट के जगह, तो उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम यूज करेंगे वो आपके पास होगा क्लोरो। अगर आपके पास यहाँ ब्रोमीन प्रेजेंट है तो आपके पास ब्रोमो, और आपके पास आयोडीन प्रेजेंट है तो आयोडो। अगर आपके पास फ्लोरीन प्रेजेंट है तो फ्लोरो। तो ये सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे पास फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ये कोई सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो मैं इसका नाम लिखूंगा। एक और सब्स्टिट्यूएंट होता है हमारे पास NO2। एक और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है हमारे पास, NO2, जिसको हम लोग लिखेंगे नाइट्रो। क्या लिखने वाले हैं, नाइट्रो। ओके फाइन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग पैरेंट चेन सेलेक्ट कर चुके हैं, साथ साथ हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जान चुके हैं, और साथ साथ ये भी जान चुके हैं कि हमारे पास पैरेंट चेन किस टाइप से सेलेक्ट करना है। आपके पास अगर 2 सेम नंबर ऑफ आपके पास कार्बन का चैन मिल जाए तब, जिसमें मैक्सिमम नंबर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा। ओके ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि आपके पास कैसे किसी कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपाउंड गिवन है, जैसे कि CH3 CH2 CH3। ठीक है, अगर इसका हमको IUPAC नेमिंग करना है तो हमको पहले पैरेंट चैन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें देखिए पूरा के पूरा आपके पास कार्बन का चैन मिलेगा, कोई ब्रांच यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है आपके पास, नंबरिंग करिए, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग देखे थे वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, प्रोप। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोप। सब जगह दिख रहा है भैया, कहीं भी हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देखे थे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सब जगह प्रेजेंट रहेगा तो एन। तो इसीलिए ये हो जाएगा प्रोप और आपके पास एन। तो प्रोपेन आपके पास इसका IUPAC नेमिंग है। उसी तरह मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे दिया हुआ है कि आपके पास एक स्टेट चेन दिया हुआ था हाइड्रोकार्बन, और इसका आपको IUPAC नेमिंग करना है। कितने कार्बन आपके पास प्रेजेंट हैं, ढूंढिए जल्दी। टोटल आपके पास 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। कोई ब्रांच कहीं है क्या, नहीं है, इसलिए टोटल 4 कार्बन प्रेजेंट है। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या सब जगह सिंगल बॉन्ड है, हाँ, इसीलिए यूज करेंगे एन। और भी कोई कंपाउंड ले लीजिए, CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन प्रेजेंट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने प्रेजेंट हैं, 6 प्रेजेंट है। तो 6 के लिए अगर कोई भी कंपाउंड में 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो आपके पास वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स। क्या होगा, हेक्स। तो ये IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हेक्स। क्या सब जगह सिंगल बॉन्ड है, हाँ है, इसीलिए क्या यूज करेंगे, एन। तो ये तो आपके पास एक सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नेमिंग हो गया, दिस इज IUPAC नेमिंग लिखा हुआ है, हेक्सेन हो गया आपके पास। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिए ये सारे कंपाउंड्स ऐसे थे जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगा हुआ था। अगर ब्रांच लग जाता है तो इसका थोड़ा सा नेमिंग चेंज हो जाता है, थोड़ा सा नेमिंग चेंज हो जाता है। उसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। जैसे कोई आपके पास हाइड्रोकार्बन आपके पास ऐसा गिवन है जिसमें CH3 CH2 CH और CH3 मान लेते हैं, और आपके पास CH3 है।
ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन दिया है और आपको IUPAC नेमिंग करना है, तो इसके लिए आपको दो रूल आप तो ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या कि पैरेंट चैन सेलेक्ट करना है, फिर हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। ये पहले के दो रूल। अब नए रूल क्या आने वाले हैं, नंबरिंग। नंबरिंग आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबरिंग करना सीख गए मतलब आपका IUPAC नेमिंग गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो भैया पैरेंट चैन सेलेक्ट कर लेते हैं। पैरेंट चैन सेलेक्ट कर लिए तो हमको सब्स्टिट्यूएंट अपने आप मिल गया। और हम लोग देखे थे कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट बना है, 1 कार्बन का। और कितने कार्बन का पैरेंट चैन बना है, 3 कार्बन का। तो पैरेंट चैन 3 कार्बन का है हमारे पास और सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन का। अगर ये मिल गया तो अब हम लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे। अब सोचिए पैरेंट चैन जो था आपके पास और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो पैरेंट चैन एक हाईवे की तरह सोचिए। ये एक हाईवे है जिसमें एंट्री करने के दो ही रास्ते हैं, या तो उस साइड है या तो उस साइड। अगर ऐसे हैं आपके पास तो क्या बीच से कहीं एंट्री कर सकते हैं, नहीं। तो इसमें नंबरिंग भी करेंगे तो 2 साइड से, या तो एक उस साइड से और एक उस साइड से। तो या तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है इस साइड से नंबरिंग करने का कि भैया हम इस साइड से नंबरिंग एक करेंगे और एक आपके पास इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो जब इधर से कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो हमको मिलेगा 1, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा 3। और जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, 2 एंड 3 ये मिलेगा हमारे पास। तो ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे नंबरिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो बोलता है कि भैया आपके पास जब इसका नेमिंग लिखिएगा तो जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए वो आपके पास लोवेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास इसमें देखेंगे तो या तो आप इधर से नंबरिंग करिए या तो इधर से नंबरिंग करिए। ये भैया सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ पे है आपके पास, ऐसे कर देते हैं। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है भैया, 2 पे। चाहे तो आप इधर से करिए या तो इधर से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। लेकिन उसके पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को। कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 पे मिथाइल, इसीलिए आपके पास 2 मिथाइल। और साथ साथ इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं आपके पास, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रो। सब जगह सिंगल बॉन्ड है क्या, हाँ, इसीलिए आपके पास हो जाएगा कितना, N। तो यही इसका IUPAC नेमिंग है। इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज करते जाएंगे उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास। ओके, आप जैसे मान लीजिए हमारे पास और कोई क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए CH3 CH3 और CH3 और आपके पास CH3 गिवन है, ठीक है। अगर इसका IUPAC हमको नेमिंग करना है तो सबसे पहले पैरेंट चैन। चलिए भैया पैरेंट चैन कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लिए, हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। हाँ, कोई सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते थे ना, 1 2 3 4 है, यहाँ से भी तो यहाँ आ सकते थे ना सर, 1 2 3 4 है। हाँ, आप कैसे भी कर लीजिए, सब जगह से नेमिंग सेम आता। क्यों, क्योंकि जब इधर से यहाँ आप आए तब भी तो सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन का इधर बना और यहाँ भी 1, तो 2 को सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप यहाँ से यहाँ भी आएंगे तो 1 और 1 कार्बन का 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला ना आपके पास, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। तो आपके पास IUPAC नेमिंग, पहले तो हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करने के 2 रूल, या तो इधर से कीजिए या तो इधर से कीजिए। आपके पास इधर से करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ये कार्बन है 2, ये कार्बन है 3, ये कार्बन है हमारे पास 4। जब इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है कितना पे आया है, जब 1 में चल रहे हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना मिला है, 2 and 3। जब आपके पास सेकेंड में चल रहे हैं नंबरिंग करने में तो 2 and 3। जब सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो 2 और 3 पे मिला है। अब दोनों जगह तो सेम ही ना मिला है, तो इसीलिए आप दोनों साइड से कहीं से नंबरिंग कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किस केस में, जब सब्स्टिट्यूएंट सेम है तब, अलग रहेगा तो उस केस में नहीं। इसीलिए इसका आपके पास IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, टोटल आपके पास 4 कार्बन। लेकिन आपके पास वर्ड रूट लिखने से पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 3 पे आपके पास सेम नंबर ऑफ, आपके पास 2 और 3 पे सेम सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। तो इस केस में आप देखिएगा 2 सब्स्टिट्यूएंट आया है ना, तो इसके लिए अगर जब सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो हम लोग उसके लिए न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके पास सेम आया है तो उसके लिए डाई, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम आया है तो उसके लिए ट्राई, अगर 4 आया है तो टेट्रा, इसी तरीके से इंक्रीज करते जाएगा। आपके पास टेट्रा डॉट 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 इसी तरीके से इंक्रीज करते जाएगा। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आए हैं? 2। कितने कितने पोजीशन पे? 2 और 3 पे, इसलिए 2, 3 और आपके पास हो जाएगा कितना? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट, क्योंकि वर्ड रूट आपके पास ब्यूट ना 4 कार्बन है और सब जगह कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए आपके पास क्या जोड़ना पड़ेगा? एन जोड़ना पड़ेगा। यही है आपके पास हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेमिंग। और इसके अलावा आपके पास देखिएगा कि जैसे यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन लिखा हुआ है आपके पास, तो जो नंबर्स होंगे ना उसको कॉमा से सेपरेट करिएगा, और जो नंबर और वर्ड आएगा ना तो उसको आपको डैश से सेपरेट करना पड़ेगा। नंबर को कॉमा से, नंबर और वर्ड को डैश से। ध्यान रहेगा ये बात? ओके, ठीक है। तो आपके मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है CH3 CH2 CH, CH3 CH और आपके पास CH3 CH2 CH3, ये कोई हाइड्रोकार्बन गिवन है और इसका हमको IUPAC नेमिंग करना है। सबसे पहले लंबा कार्बन चैन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए भैया सबसे लंबा कार्बन चैन सेलेक्ट कर लिए, हमको पैरेंट चैन मिल गया। पैरेंट चैन मिल गया तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? ये सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। सेकेंड रूल नंबरिंग करना, या तो नंबरिंग इधर से कर सकते हैं या तो नंबरिंग हम लोग इधर से कर सकते हैं। जब पहले साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखते हैं 1 2 3 4 5, सिर्फ कहाँ पे मिल रहा है? 3 पे मिला है भैया। जब सेकेंड साइड से चल रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितने पे मिला है भैया? सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 2 3, इधर से भी 3 पे, तो ये भी तो आपके पास सेम हो गया। 3 पे दोनों जगह से आपके पास सेम मिला है तो कोई चेंज नहीं है, कहीं से भी इसका नेमिंग कर लीजिए। तो इसका आपके पास IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा? कितने कार्बन चैन? 5 के लिए क्या होगा आपके पास? अच्छा, तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में ना लिखना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कितने है? 3 पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 मिथाइल। कितने कार्बन है आपके पास? 5, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए हम लोग यूज करेंगे एन। तो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, हो जाएगा आपके पास। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। पास मान लीजिए गिवन है CH3 CH2 CH2 CH CH3 और आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है CH3। ये हाइड्रोकार्बन गिवन है और इसका आपको IUPAC नेमिंग करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रूल पैरेंट चैन सेलेक्ट करो भैया। सबसे लंबा चैन सेलेक्ट कर लिए। कोई बोलेंगे सर इधर भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन का मिलेगा, और ये हमारे पास एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या रह गया आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या बन गया आपके पास? पैरेंट चैन बन गया आपके पास। टोटल नंबर ऑफ आपके पास कार्बन आइटम कितने हैं? जब पैरेंट चैन सेलेक्ट कर लिए तो चलिए अब नंबरिंग पे आते हैं। एक नंबरिंग करने का इधर से कर सकते हैं, दूसरा आपके पास इधर से कर सकते हैं। अगर इधर से करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास। और जब हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का जब वन साइड से देख रहे हैं कि भैया सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है, तो आपके पास 1 2 3 4 पे ना मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे मिल रहा है। जब सेकेंड साइड से चलेंगे आपके पास तो सेकेंड साइड से देखिए आपके पास 1 2 पे ना आ रहा है, तो ये रहा भैया 2 पे। तो इसीलिए ये वाला नंबरिंग सही है या ये वाला नंबरिंग गलत है आपके पास। तो जब IUPAC नेमिंग लिखने जाइएगा तो पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कितना पे प्रेजेंट है भैया? 2 पे। कौन प्रेजेंट है? एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, उसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इसीलिए आपके पास 2 पे कौन कनेक्टेड है? मिथाइल कनेक्टेड है। और आपके पास
टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 5, 5 के लिए क्या यूज करेंगे आपके पास पेंट, और सब जगह क्या दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग यूज करने वाले हैं एन। ओके, तो यही जो हो गया आपके पास इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग हो गया। ओके ठीक है, अगले मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है आपके पास CH3 CH2 CH, यहाँ पे आपके पास Br लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास CH है, यहाँ पे आपके पास CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास कौन था आपके पास Br CH3, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे कितना CH3। ठीक है, इस केस में देखेंगे तो आपके पास पैरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा, तो भैया ये रहा आपके पास सबसे लंबा पैरेंट चेन कार्बन कार्बन का। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन मिला, ये वाले भैया और ये वाले भैया मिले हैं। अब जैसे ही पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास पैरेंट चेन, ये हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे पास क्या आपके पास सब्स्टिट्यूएंट। पैरेंट चेन जैसे ही मिल गया, नंबरिंग करना स्टार्ट करिए। 2 पॉसिबिलिटी, या तो एक इधर से और एक आपके पास इधर से। जब इधर से नंबरिंग करिएगा तो आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और जब इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया आपके पास। नंबरिंग जैसे ही कर लिए, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखेंगे। तो फर्स्ट नंबरिंग जो किए हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या क्या आने वाला है देखते हैं। जब फर्स्ट नंबरिंग किए हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 एंड 4 आया है। जब सेकेंड साइड से आपके पास नंबरिंग किए हैं तो कौन कौन आया है आपके पास, इधर से किए हैं तो 3 एंड 4 आ गया। अब हो गया यहाँ पे लफड़ा कि सर अब इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे नंबरिंग, दोनों जगह तो सेम आ गया, कहीं से कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग नंबरिंग कर लिए हैं और सेम आ गया है तो अब हम लोग चलेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे कि भैया जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे जब इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखेंगे तो क्या हमको मिलेगा ब्रोमो, और जब इसका लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा मिथाइल मिलेगा। तो अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में ABCD में कौन पहले आता है, B पहले आता है कि M पहले आता है, B पहले आता है। तो जो B में जिसको लोवेस्ट पोजीशन मिल रहा है ना ब्रोमीन को, इन दोनों नंबरिंग में जिसमें ब्रोमीन का सबसे लोवेस्ट पोजीशन मिल रहा है वही वाला नंबरिंग आपका सही होगा। तो क्या इधर से चल रहे थे तो हमको ब्रोमीन का 3 मिल रहा था, हाँ भैया, और इधर से चल रहे थे तो हमको ब्रोमीन का कितना मिल रहा था 4। तो इसीलिए ये 2 वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा और 1 वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो जब इसका IUPAC नेमिंग लिखने आएंगे तो हमको क्या मिलेगा 3 ब्रोमो और 4 पे कौन है 4 मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है आपके पास 6 कार्बन आइटम्स है। 6 के लिए क्या यूज करेंगे हेक्स। क्या सब जगह सिंगल बॉन्ड है, हाँ, इसीलिए हम लोग यूज करने वाले हैं क्या एन। तो यही है आपके पास इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।